जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को आज क्लास 12th का ग्राफ बताने जा रहा हूँ। इससे पहले आप लोग सीखे होंगे क्लास 10th में ग्राफ। उसमें क्या होता था कि उसमें लाइन खींच करके एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेते थे, लेकिन इसमें क्या होगा, आपको हल्का सा डिफरेंट मिलेगा। क्या डिफरेंट मिलेगा? इसमें क्या होता है, ग्राफ में छांकित भाग किया जाता है और 10th में छांकित भाग नहीं किया जाता है। और दूसरा डिफरेंट ये है, इसमें जेड का वैल्यू दिया रहेगा, उसमें लिखा रहेगा मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम माने अधिक होता है और मिनिमम माने क्या होता है, कम होता है। इसलिए उसके अनुसार हम लोग निकालना है। जैसे यहाँ लिखा है मैक्सिमम और मिनिमम, या मैक्सिमम को मिनिमाइज भी कर सकते हैं और मिनिमम को मिनिमाइज भी कर सकते हैं। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्लास 12th का आज बताने जा रहा हूँ, किताब से ही देखेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली। जैसे एक नंबर में लिखा गया है, ध्यान से देखेंगे। मैक्सिमाइज जेड बराबर 3x+4y। ये क्या है? ये आपको एक्स्ट्रा चीज़ मिलेगा, इसके बारे में हम लोग लास्ट में प्रयोग करेंगे। लेकिन पहले क्या लिखा है, ध्यान से देखेंगे। सब्जेक्ट टू द कंसिस्टेंट्स प्लस बाई लेस देन इजकल टू 4, कोमा एक्स ग्रेटर देन इजकल टू 0, बाई ग्रेटर देन इजकल टू 0। ये सब का अर्थ हम लोग समझेंगे। इसका अर्थ ये है कि इसमें एक समीकरण का दिया है, लेकिन इसी से हम लोग को पता करना है कि छांकित भाग अंदर होगा कि बाहर होगा। तो हम लोग पहले सोल्यूशन करते जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों देख सकते हैं, आपको दोनों विधि से बताया जाएगा। इसमें मैथ में इंग्लिश और हिंदी कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ समझ में आ जाना चाहिए। जैसे इसमें लिखा गया है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली। ग्राफीय विधि से निम्नरेखिक प्रोग्रामन समस्याओं को हल कीजिए। जैसे यहाँ लिखा रहेगा, आपको दो चीज़ याद रखना है। हम या मिनिमाइज में क्या होता है, अधिकतम या अधिक। मिनिमम या मिनिमाइज में क्या होता है, कम या न्यूनतम। अब याद रखिएगा। तो हम लोग देखेंगे, इसमें लिखा गया एक नंबर में कि मिनिमाइज। मिनिमाइज में क्या होता है, अधिकतम। ये जेड का वैल्यू दिया है 3x+4y। सब्जेक्ट टू द कंसिस्टेंट्स क्या दिया है, x+y लेस देन इजकल टू 4। ये दोनों से हमको पता करना है कि हमारा ग्राफ में पेंट ये ऊपर होगा या नीचे होगा। यही दोनों से हम लोग को पता करना है और जेड का प्रयोग हम लोग लास्ट में करेंगे। चलो हम लोग कुछ बनाने के बाद समझ में आएगा, इसलिए चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा समीकरण दिया रहेगा, x+y लेस देन इजकल टू 4 या ग्रेटर देन इजकल टू 4, कुछ भी दिया रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, लेस देन में दिया रहे या ग्रेटर देन में दिया रहे या किसी में भी दिया रहे, आपको क्या करना है, पहले नंबर में इसको मानना होगा स्टेप 1, ड्राउ द लाइन। जैसे x+y यहाँ दिया गया है लेस देन इजकल टू 4, तो यहाँ लिखेंगे बराबर मान लेना। क्या मान लेना है, बराबर मानने के बाद बाई को रखना है, तो हो जाएगा 4 प्लस में इधर क्या आएगा, माइनस में आएगा। अब इसको सोल्यूशन करने के बाद इसको आप दो पॉइंट बना सकते हैं। पॉइंट क्या बनाएंगे, ध्यान से देखेंगे। यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे बाई। अब x का मान कुछ भी बैठा सकते हैं, आपको जो आसान लगे ग्राफ में बैठाने के लिए। जितना छोटा बैठाइएगा उतना ही आसान लगेगा ग्राफ चित्र में बैठाने के लिए। इसलिए आपके ऊपर ये निर्भर करता है, आप क्या दिमाग में सोच करके बैठा रहे हैं। जैसे कि हमको बैठाना क्या, यहाँ मान लो 0 बैठा दिए, तो क्या होगा, यहाँ 4 हो जाएगा। यदि यहाँ हम 4 बैठा दिए x के जगह पर,
तो 4 में 4 चल गया, क्या हो गया, बाई का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। अब ध्यान से देखते जाइए। इतना बनाने के बाद आपको ग्राफ पेज में बाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का मान बैठाना होगा बना करके, जैसे इस तरह हम बना रहे हैं। इतना मान निकालने के बाद आपको ग्राफ कॉपी में इस तरह का वैल्यू बैठाना होगा। इधर एक्स होता है, इधर क्या होता है, एक्स डैश होता है। इधर बाई होता है, इधर क्या होता है, बाई डैश। डैश वाला क्या होता है, माइनस में होता है। और ये क्या होता है, प्लस में होता है। आप क्लास 10th में पढ़े होंगे निर्देशांक ज्यामिति। ये प्लस प्लस में होता है, ये माइनस प्लस में होता है, ये माइनस माइनस में होता है, ये प्लस माइनस में होता है। ये आप चिन्ह आप क्वाड्रेंट पढ़े होंगे, इसका नाम है चतुर्थांश, इसलिए आपको पता होंगे। तो हमने क्या करें, पहले चित्र बना लिए। बनाने के बाद क्या करेंगे, ये वैल्यू बैठाना है। कैसे बैठाना है, ध्यान से देखेंगे। ये एक्स का लाइन है, ये क्या है, बाई का लाइन है। तो एक्स का वैल्यू 0 हो गया, और ये क्या हो गया, बाई का वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया। ये दोनों प्लस में है, इसलिए एक्स का वैल्यू 0 हो गया, बाई का वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया। क्योंकि प्लस में, अगर माइनस में रहता तो नीचे लेते। तो ये हो गया। आप यहाँ लिख सकते हैं, पहले एक्स का वैल्यू लिखा था 0,4। उसके बाद हमने क्या करेंगे, ये क्या हो गया, एक्स का मान 4 हो गया, बाई का मान 0 हो गया। एक्स का मान 4 हो गया, बाई का मान क्या हो गया, 0 हो गया। इसको यहाँ लिखेंगे 4,0 लिखेंगे। लिखने के बाद क्या करना है, ये बिंदु और ये बिंदु को मिला देना है। मिलाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जेड का प्रयोग करेंगे। मिला दिए। मिलाने के बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखते जाइए। लिखने के बाद ये ग्राफ का नाम क्या है, उसको लिख दीजिए, x + y = 4। लिखने के बाद अब स्टेप हम लोग क्या करेंगे, 2 करेंगे। 2 में क्या लिखना है, ध्यान से देखते जाइए। सेट द रीजन, सेट द रीजन लिखना है। इसका रीजन क्या है, ध्यान से देखते जाइए आप लोग। जैसे यहाँ लिखा है, क्वेश्चन उतारेंगे, x + y < 4, x < 0, y < 0। इसको लिखने के बाद हम लोग को यह पता करना है, ये ग्राफ का चित्र में ये इधर पेंट होगा या बाहर पेंट होगा। तो हम लोग देखेंगे पहले, x + y < 4, इसका अर्थ ये हुआ x + y इस 4 का बराबर होगा या 4 से छोटा होगा। यदि इधर से अगर x y के मान बराबर या छोटा रहे तो आपको ये अंदर की ओर पेंट होगा। आपको ये याद रखना होगा, कहाँ पेंट होगा, अंदर की ओर। इस तरह से आपको पूरा कर लेना है। यदि यहाँ पे आपका लेस देन में दिया रहता, आपको ये बाहर पेंट करना पड़ता। इसलिए आपको ये ट्रिक याद रखिएगा। दोनों इससे छोटा है तो अंदर की ओर पेंट होगा। यदि ये दोनों अगर इससे बड़ा होता तो ये क्या होगा, बाहर पेंट होता। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है, ग्रेटर देन इक्वल टू में होगा अंदर पेंट होगा, और लेस देन इक्वल टू में बाहर की ओर होगा। यहाँ क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसलिए यहाँ ये अंदर की ओर पेंट किए। ये दूसरा स्टेप हम लोग समझ गए। पहला स्टेप में आपको लाइन बना करके खींचना है, जो भी इसका सोल्यूशन करके। उसका दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है, इससे पता करना है कि पेंट बाहर की ओर होगा कि अंदर की ओर। और तीसरा स्टेप में हम लोग ये सीखेंगे, ये जेड का वैल्यू बैठाने के लिए कि ये इसका प्रयोग कब करेंगे। आप चलो हम लोग इसी का प्रयोग करेंगे तीसरा स्टेप में। तीसरा स्टेप में हम लोग को काम करना क्या है, फाइंड कॉर्नर पॉइंट। देखेंगे इसमें क्या क्या कोना पर आया है पॉइंट। एगो आया 0,4, एगो आया 4,0। यहाँ होता है ओरिजिन पॉइंट, मतलब 0,0 होता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। ये पॉइंट का नाम लिख लेते हैं। जैसे कि एक पॉइंट को इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। तो हमने क्या करेंगे, पॉइंट का नाम लिख लेते हैं। ध्यान से देखते जाइए। जैसे कि पॉइंट का नाम लिख लेते हैं ए,
कितना ए का मान 0,4, बी का दिया है 4,0, और सी का दिया है 0,0 दिया है। देने के बाद क्या करेंगे, अब ध्यान से देखते जाएंगे। यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y, और यहाँ z का वैल्यू जो भी दिया है उसको यहाँ से बैठा देना है। z इजकल टू दिया है 3x अब प्लस 4y। आपको ये ध्यान में रखना है कि मिनिमाइज है कि मैक्सिमाइज है। यहाँ क्या है, मैक्सिमाइज मैंने अधिक वाला लेना है। इस पॉइंट से जो भी वैल्यू इस पर बैठा करके जो भी निकलेगा उसको क्या करना है, यहाँ क्या है 0 है, यहाँ क्या बैठाएंगे 4 बैठा देंगे। अब बताओ z का वैल्यू निकालेंगे, क्या निकलेगा, ध्यान से देखते जाइए। तो हो जाएगा z बराबर, जैसे कि हम लोग निकालेंगे, यहाँ 0 बैठा दिए, x का मान यहाँ बैठा दिए कितना, y का मान 4, तो हो जाएगा। इसको सोल्यूशन करेंगे अलग से तो हो जाएगा 16 हो जाएगा। उसके बाद ये क्या 4 है, ये क्या 0 है, 4 या 12, यहाँ 0 तो हो जाएगा यहाँ 12 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और इसमें जब बैठाएंगे 0 और 0 बैठाएंगे, ध्यान से देखते जाइए, 0 और 0 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 यहाँ भी 0, तो ये हो जाएगा z का वैल्यू आ जाएगा क्या 0 हो जाएगा। अगर 0 आ गया, इसमें क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे, मैक्सिमाइज मैंने अधिकतम, इसमें देखेंगे किसका अधिकतम वैल्यू आया, ध्यान से देखते, ये आया 16 का आया, ये अधिकतम वैल्यू आया, तो इसमें टिक लगा दिए। इसी का जिसमें अधिकतम आएगा, अधिकतम बोला था अधिकतम लेना है, यदि कहता मिनिमम तक कम लेता, लेकिन इसमें क्या अधिकतम का बात हो रहा था, अधिकतम लिए। लेने के बाद क्या लिखना है आपको, हैंस, HENC, हैंस में अतः, जैसे हैंस क्या है, यहाँ ध्यान से देखो मैक्सिमम, जब मैक्सिमम या मिनिमाइज, इसमें क्या है मैक्सिमाइज लिखा है, MAXIMIS, मैक्सिमाइज क्या दिया मैक्सिमाइज, सबसे ज़्यादा क्या निकला z का वैल्यू 16 आया, तो यहाँ लिख सकता है 8x इजकल टू कितना आया 0 एंड y इजकल टू कितना आया 4। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसको रिवीजन करते रहिए, एग्जाम में आपको 5 नंबर में कोई रोक नहीं सकता है। ये अभी हम 1 लाइन का बताएं, इसके बाद आपको 2 लाइन वाला समीकरण वाला बताएंगे। नंबर का क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉल्व लिखना है। लिखने के बाद स्टेप 1, ड्रॉ द लाइन, क्या दिया है लाइन में, ध्यान से देखेंगे, x प्लस 2y बराबर 8, यहाँ दिया है लेस देन इजकल टू 0 या ग्रेटर देन इजकल टू 0, कुछ भी दिया रहेगा, आपको क्या मानना है बराबर। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। इसमें भी देखेंगे 3x प्लस 2y इजकल टू 12, इसको मानेंगे समीकरण सेकेंड। आपको यहाँ लिखना है समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट में क्या है x प्लस 2y बराबर 8, अब इसमें क्या y को रखना है, ध्यान से देखते जाइए, 2y बराबर 8, ये समीकरण उतार लिए। अब प्लस में इधर क्या आएगा, माइनस में x आएगा, तो y बराबर हो जाएगा 8 माइनस x, ये इंटू में तो क्या आ जाएगा बटे में आ जाएगा 2। अब इसमें कटने वाला भी नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, 2 पॉइंट निकाल लेते हैं x और y का। इसमें लिखेंगे x, इसमें लिखेंगे y, ये अपने मन में सोच करके बैठाइए, जो कि पॉइंट में भी नहीं आए और पूरा पूरे भाग लग जाए। जैसे कि अगर पॉइंट में भी आएगा तो इसमें पॉइंट ग्राफ में दिया रहता, पॉइंट में भी बैठा सकते हैं। तो क्या इसमें बैठाते हैं, मान लो यहाँ 4 बैठा दिए, घटा दिए, कितना बच गया, अगर 8 में 4 घटाएं तो 2, 2 से डिवाइड मारेंगे कितना आएगा 2 आएगा।
यदि हम यहाँ बैठाते हैं 0 बैठाते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 बैठाएं तो इसमें क्या बच गया 8, 8 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। जितना काम समीकरण फर्स्ट में किए उतना ही काम समीकरण सेकंड में करना है। सेकंड में क्या लिखा है, समीकरण फिर समीकरण सेकंड से, सेकंड में क्या है 3x प्लस 2y बराबर 12। समीकरण सेकंड लिखने के बाद जितना काम फर्स्ट में किए उतना काम इसमें सेकंड में करेंगे। अगर इसमें हम बाई ई पार में रखें तो इसमें भी बाई रखेंगे। यदि शुरू में आप एक्स ई पार में रखते हैं तो इसमें भी एक्स ई पार में रखते हैं, लेकिन इसमें क्या रखें बाई, तो इसमें भी बाई रखेंगे। तो 2y बराबर 2 प्लस में इधर क्या आएगा माइनस में आएगा, तो क्या आएगा बाई बराबर 12 माइनस 3x, अब बटे क्या आ जाएगा इनटू में, तो बटे में आ जाएगा। इसमें भी 2 पॉइंट निकालना है, x बाई, अब जैसे कि इसमें सोच करके रखना, जैसे यहाँ 4 रखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 4 तिया 12 में 12 गया 0, 0 में 2 से भाग दिया 0 हो गया। यदि यहाँ रखते हैं 2 तो कितना 3 दूना 6 हो गया, और घटा दिए और 2 से भाग दे देंगे, क्या बचेगा यहाँ 3 बचेगा। अब इसको अलग से सोल्यूशन कर सकते हैं। चलो हम लोग अब क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट ये ग्राफ का चित्र में दर्शा देना है। कैसे दर्शाएंगे ध्यान से देखेंगे, ये x का वैल्यू हो गया, ये क्या हो गया y का, ये समीकरण फर्स्ट का है, इसलिए x का मान कितना 4 हो गया और y का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। तो यहाँ हो गया 4,0 हो गया, सॉरी क्या हो गया 4,2 हो गया, 4,2 हो गया। उसके बाद 0,4, ये 0 हो गया, 4 ये हो जाएगा 0,4 हो जाएगा। पहले x वाला लिखाएगा उसके बाद y वाला लिखाएगा। लिखने के बाद क्या करेंगे, ये दोनों लाइन को मिला देना है। मिलाने के बाद क्या करना है, ये समीकरण फर्स्ट का मान लिख दो, क्या है x प्लस 2y बराबर 8, और दूसरा लाइन का मिलाना है। दूसरा लाइन में क्या है, x का वैल्यू कितना है 4,0, ये हो गया 4,0, यहाँ मिलेगा 4,0, पहले x वाला लिखाएगा उसके बाद y वाला लिखाएगा। उसके बाद बैठाना क्या है 2, x का मान 2,3, तो ये हो गया 2 और कोमा क्या हो गया 3। ध्यान से देखेंगे 2,3, x का मान हो जाएगा 2 और y का मान हो जाएगा 3, 2,3। इसको क्या करेंगे यहाँ मिला देना है। मिलाने के बाद ये चित्र क्या करना है, इसका नाम लिख दो। पहले समीकरण का नाम क्या है, ध्यान से देखेंगे 3x प्लस क्या दिया है 3x प्लस 2y बराबर 12। लिखने के बाद क्या करेंगे, ये आप ग्राफ बैठाने सीख गए होंगे, आप क्लास 10th में भी पढ़े हैं, तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा बैठाने में। अब हम लोग को बैठाने के बाद इसमें क्या करना है, इसमें पेंट किया जाता है। इसमें एक्स्ट्रा चीज़ यही दिया गया है कि इसमें पेंट किया जाता है, कौन सा भाग पेंट होगा कौन सा भाग पेंट नहीं होगा, यही इसमें हम लोग को समझना है। यही चीज़ एक एक्स्ट्रा है, और एक एक्स्ट्रा चीज़ ये है जो जेड का वैल्यू दिया है उसका मान निकालना पड़ता है, मैक्सिमम या मिनिमम, इसी का वो अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। 10 और 12 का ग्राफ एक जैसा ही है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इतना निकालने के बाद
मान बैठाने के बाद क्या लिखेंगे, सेट द रीजन किस में होगा, देखेंगे लिखेंगे पहले यहाँ स्टेप कितना लिखे हैं, स्टेप 2 में लिखे हैं सेट द रीजन, सेट द रीजन, सेट द क्या है, रीजन। रीजन में देखेंगे आप लोग, यहाँ से देखते जाइए, इसमें दिया गया है ग्राफ में, जो दिया उसको उतारेंगे। जैसे दिया है x + 2y लेस देन इक्वल टू 8, 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12, यहाँ दिया गया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या है, इससे ये पता चलता है कि x + 2y लेस देन इक्वल टू 8। अगर लेस देन में दिया रहे तो आपको पता चल गया कि क्या है, x y 8 से बराबर या छोटा है, इसलिए ये क्या होगा, अंदर की ओर पेंट होगा। जैसे कि आप इसको पेंट कर सकते हैं, इसमें डबल पॉइंट होगा, इसमें पेंट क्या करना है, दोनों में कर देना है। एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ होगा। इस चलो हम लोग देखते हैं स्टेप 3 में क्या निकालना है। 3 में है फाइंड कॉर्नर पॉइंट, हमको क्या करना है, इसमें कोना वाला पॉइंट लेना है, 1 2 3 4, ये कॉमन पॉइंट है, इसलिए इसमें क्या लिखा है, कॉर्नर पॉइंट। तो इसका अर्थ ये हुआ फाइंड कॉर्नर पॉइंट। तो निकालना क्या है, ध्यान से देखेंगे, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। तो यहाँ लिखेंगे पहले ए पॉइंट क्या दिया है, ध्यान से देखेंगे 0,4, बी का पॉइंट दिया गया है, यहाँ क्या माने हैं बी का दिया है 4,0 दिया है, और सी क्या दिया है, सी आप 2 4 वाला समीकरण हल करके बना सकते हैं, ये पता चल जाएगा, नहीं तो इससे भी निकाल सकते हैं। एक्स का वैल्यू क्या आ गया, तो सी, एक्स का वैल्यू आ गया 2, वाई का वैल्यू आ गया 3। लिखने के बाद क्या करेंगे, डी पॉइंट में क्या दिया है, 0,0 दिया गया है। देने के बाद क्या लिखेंगे, इसमें कॉलम बनाना है, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y, यहाँ लिखेंगे z का वैल्यू जो दिया है, ध्यान से देखेंगे, जो z का वैल्यू क्या दिया है, -3x + 4y। लिखने के बाद क्या करें, यहाँ 0 बैठाना है, यहाँ 4 बैठाना है। इसमें हम लोग क्या करना है, मान बैठा देना है, x का मान यहाँ बैठाना है, y का मान यहाँ बैठाना है। कितना आएगा, 3 × 0 तो 0 हो जाएगा, और 4 × 16 हो जाएगा। इसमें बैठाएंगे 4, इसमें बैठाएंगे 0, तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, 4 × 12, माइनस में 12 हो जाएगा, और इसमें 0 हो जाएगा, गुना करने बाद हो जाएगा माइनस में 12 हो जाएगा। बैठाएंगे यहाँ 2, यहाँ 3, तो 3 दूना 6 हो गया, और 4 × 12, 6 घटा दिए तो बच गया, प्लस में 6 बचेगा। अब ध्यान से देखेंगे, इसमें 0 बैठाएंगे, इसमें 0 बैठाएंगे, तो क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें बोल रहा है कि कम से कम, इसमें क्या लिखा है, मिनिमाइज, मिनिमाइज में क्या होता है, कम, तो इसमें सबसे कम क्या हो गया, ध्यान से देखेंगे, -12 हो गया, ये सबसे कम हो गया। तो यहाँ लिखना है हैंस क्या लिखना है कि z बराबर मिनिमम में कितना आ गया, सबसे कम 12, इसलिए x बराबर लिख सकते हैं 4, और y बराबर लिख सकते हैं
0। ये हो गया हमारा आंसर। एग्जाम में कहीं कहीं आपको 3 लाइन में भी दिया रहेगा, तो आपको तीनों समीकरण मान निकाल करके तीनों का पॉइंट बैठा देना है।